अगर हमने अपने टेक्सचुअल डेटा को विजुअल्स में कन्वर्ट करना है और इसे विजुअल्स देना है, ग्राफिक्स देने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स को। और चार्ट्स के साथ आपको यहाँ पे स्पार्क लाइंस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मिलेंगे, पर हाँ, समझ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है, इसके लिए कौन सा चार्ट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होंगे, हर चार्ट का खुद का अपना यहाँ पे नाम होता है, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो और इसका डेफिनेशन देख सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आती कि इस डेटा के लिए कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा, तो एम एस एक्सेल के पास यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स नाम का ऑप्शन भी है। आप डेटा को सेलेक्ट कर ले, इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें चार्ट्स दिए जाएंगे, जैसे कि क्लस्टर्ड कॉलम, और फिर इसी तरह बार्स आ जाएंगे वगैरह। तो इसमें से जो भी चार्ट आपको ठीक लगे, आप सिंपली उस चार्ट पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्लिक से अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस चार्ट के साथ आप मज़ीद एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि टाइटल क्या रखना है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके टाइटल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नसीब कोड स्टूडियो सेल, एंड दूसरा क्या था यहाँ पे देखना चाहेंगे अपने डेटा में, एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस। तो हमने एक सिंगल क्लिक से यहाँ पे चार्ट बना ली। और इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे एक दफ़ा। फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉलम्स टाइप का हमें चार्ट मिल जाएगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। इसमें से जिस टाइप का भी आपको चार्ट ठीक लगे, आप उस चार्ट पे क्लिक कर लें। इस दफ़ा हमने यहाँ पे 3D कॉलम वाइज, और ये कॉलम टाइप चार्ट है, पर 3D का यहाँ पे इसे डिज़ाइन दिया गया है। और इसमें भी हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा होगा कि मंथ वाइज हमने कितना सेल्स किया है, मंथ वाइज हमने कितने एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सेल्स और एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए हम सिंपली इस चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि हाँ, ओवरऑल यहाँ पे जो मैक्सिमम सेल हुआ है वो ऑलमोस्ट 6200 कुछ आ रहा है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़े हैं वो ऑलमोस्ट 3000 के करीब हैं। और यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस 2800, जो कि 3000 के करीब आ जाते हैं। हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि अच्छा, सेल इतनी हुई, एक्सपेंसेस इतना है, सेल इतना हुआ, एक्सपेंसेस इतना है, सेल इतना हुआ, एक्सपेंसेस इतना है। सेम इसी तरह आगे चलते जाए तो कितने इजीली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है और उसमें कितने हमारे एक्सपेंसेस थे। आप यहाँ पे चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता, जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो एक्सेस है, एक्सेस आपको कहाँ पे रखने नहीं रखने, तो आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो और लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेस का टाइटल, आपको टाइटल देना है एक्सेस को। तो यहाँ पे आप इसे टाइटल देना चाहो तो टाइटल यहाँ पे टाइप कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट चार्ट का टाइटल कहाँ पे चाहिए, सारे ऑप्शंस। और इसी तरह डेटा के लेबल्स, हम इस पर होवर करके यहाँ से डेटा के लेबल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रेड लाइंस आ जाते हैं, ग्रेड लाइन चाहिए नहीं चाहिए, किस टाइप के। उसके बाद लेजेंड्स, नीचे जो आपको बताया जा रहा मंथ, और फिर उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे सेल्स और एक्सपेंसेस। तो अगर हम यहाँ पे नन पे क्लिक करते हैं तो देख लो लेजेंड्स चले गए। उसके जस्ट बाद वो राइट पे आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको डिसेबल मिलेंगे, और जो डिसेबल ऑप्शंस है वो इस चार्ट के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो किसी और चार्ट पे आप ट्राई कर सकते हो। और ये ऑप्शन किसी और चार्ट के साथ आपको यहाँ पे इनेबल होके मिल जाएंगे। क्विक लेआउट, आपने यहाँ पे लेआउट पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो यहाँ से आप क्विकली लेआउट को चेंज कर सकते हो। उसके जस्ट बाद कलर्स पसंद नहीं आ रहे तो कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट का स्टाइल्स, और यहाँ से डिफरेंट टाइप के चार्ट के स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे क्लिक कर लो चार्ट के स्टाइल, या पूरा चार्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस वाले स्टाइल में। उसके जस्ट बाद आपको स्विच करना है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहाँ से आप अपने डेटा को रो से कॉलम में और कॉलम से रो में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें से कौन सा डेटा आपको दिखानी है, कौन सा डेटा नहीं दिखाना। और अगर आपने चार्ट को वापस एडिट करना है तो सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कर ले। और इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है एडिट नाम का टैब, आप इस पर क्लिक कर ले। और आपने कितना डेटा इसे दिया होगा, ये उसी डेटा के बेस पे आपको ये चार्ट दिखा रहा है। पर हाँ, ये डेटा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हम इसे कैंसिल करते हैं। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका सेल और एक्सपेंसेस। हमने यहाँ पे अगर एडिट पे क्लिक कर लिया तो हम यहाँ पे सीरीज़, जैसे कि सेल्स और एक्सपेंसेस, दोनों में से आपने किस चीज़ को बढ़ानी है, किसको कम करनी है। मतलब ये बात हो रही है यहाँ पे सिलेक्शन की, कि आपने अगर इतना डेटा सेलेक्ट किया है तो आप इसे मज़ीद
आगे बढ़ा सकते हो, सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर जनवरी का डेटा नहीं दिखाना चाहते तो इसे अनचेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो जनवरी का डेटा चला गया। वापस दिखाना है तो सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक लगा के ओके पे क्लिक करेंगे तो जनवरी का डेटा वापस आ जाएगा। इसके जस्ट आगे चार्ट का टाइप पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे चार्ट का जो टाइप है वो आप एक सिंगल क्लिक से कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको चार्ट मूव करना है तो इस पर क्लिक कर लो। आपको किस शीट की तरफ चार्ट को ले जाना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल हमारे पास एक ही शीट मौजूद है। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट टैब मिल जाता है। फॉर्मेट टैब से आप यहाँ पे चार्ट के एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये चार्ट का टाइटल एरिया है और ये लेजेंड्स एरिया। इसी तरह चार्ट के यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाता है चार्ट एरिया। पूरा चार्ट ये सिलेक्ट करके आपको दे देगा। और फिर चार्ट का टाइटल, सिर्फ टाइटल सेलेक्ट हुआ। और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपके पास कैटेगरी और यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। उसके जस्ट बाद फॉर्मेट सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन आपने की इसे फॉर्मेट करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, साइड बार आ जाएगा। और ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ा है अपने MS वर्ड के सीरीज़ में। और उसके जस्ट बाद रिसेट टू मैच स्टाइल, अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, आप चाहते हो कि वापस मैच किया जाए स्टाइल के साथ, तो फिर आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हो फॉर्मेटिंग को। और उसके बाद आपने इंसर्ट करना है शेप को स्टाइल करना है, टेक्स्ट को स्टाइल करना है और टेक्स्ट के साथ आपने काम करना है। तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस। और मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे MS वर्ड के सीरीज़ को आप चेकआउट कर लो। उसमें हर एक चीज़ इन डेप्थ पढ़ाई गई है यहाँ पे फॉर्मेट वाले टैब के रिलेटेड। अब यहाँ पे चार्ट के मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। आप अपने डेटा के लिए यहाँ पे चार्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और हम यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करके फ़िलहाल के लिए डिलीट करते हैं और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये मैप वाला चार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सेल्स दिखाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेल्स। और ऊपर कहा जा रहा है कि अगर आप इस चार्ट को चाहते हैं कि ये अच्छे से काम करे और बेस्ट वर्क करे तो आप जियोग्राफिकल डेटा जैसे कि स्टेट, प्रोविंस और कंट्री, रीजन के रिलेटेड अगर आपके पास डेटा है तो आप ये जो मैप नाम का चार्ट है ये उसके लिए यूज़ कर लिए। उन टाइप के डेटा के ऊपर अच्छे से काम करेगा। फिलहाल हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा होगा प्राइवेट चार्ट। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर सिर्फ आपको प्राइवेट चार्ट चाहिए तो प्राइवेट चार्ट, या तो फिर प्राइवेट टेबल भी चाहिए और चार्ट भी चाहिए तो दोनों को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो प्राइवेट टेबल, इसका प्राइवेट टेबल बनेगा। और अगर आपको चार्ट चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें, अब प्राइवेट टेबल भी बनेगा और ये हमें यहाँ पे चार्ट भी दे देगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा तो उन चेक्स के अकॉर्डिंगली इसने प्राइवेट टेबल भी हमें क्रिएट करके दे दिया और यहाँ पे हमारा चार्ट भी तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है लाइंस के नाम से। अब इन लाइंस के थ्रू आप यहाँ पे बता सकते हो कि कहाँ पे सेल्स ऊपर गए और कहाँ पे सेल्स गिर गए। जैसे कि मान लें हमने यहाँ पे सेल्स अलग अलग दिनों का दिखाना है तो ये डे 1 रहेगा, फिर डे 2, फिर 3, फिर 4 और ये रहेगा 5 फॉर लास्ट 6। ये 6 दिन का हमने सेल दिखानी है। और यहाँ पे इन कॉलम्स को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। हाँ, आप ड्रैग कर सकते थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ड्रैग इसने क्यों नहीं किया तो आप ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे 1 लिख के कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग कर लो, आपको 1 2 3 4 5 6 या जितने भी नंबर चाहिए वो मिल जाएंगे। इस वाले कॉलम का साइज़ हम बढ़ाते हैं। अब हमने अगर इनका ग्राफिक्स दिखाने, जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपीज़ का सेल, फिर 200, फिर 300, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 500, फिर इस दिन 200 सेल और इस दिन 100। अब यहाँ पे डेटा ठीक से नहीं आ रहा तो कॉलम को रिसाइज करते हैं। अब हमने यहाँ पे इन डेटा का यहाँ पे विजुअल्स दिखाने, लाइंस दिखाने, तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे यहाँ पे स्पार्क लाइंस वाले ग्रुप की तरफ और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा लाइंस नाम का। लाइन पे क्लिक कर लो। अब डेटा कौन सा है हमने सेलेक्ट करके इसे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक डेटा, डेटा का रेंज। उसके जस्ट बाद लोकेशन रेंज, कहाँ पे आपको स्पार्क लाइंस चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे। और ये सेल सेलेक्ट करके इसे दे दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पार्क लाइंस इसका क्रिएट होके मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे स्पार्क लाइंस तो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आपने इसे एडिट करना है तो एडिट करने के लिए स्पार्क लाइन नाम का आपको यहाँ पे टैब मिल जाएगा। यहाँ से आप थीम चूज़ कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो। और इसके जस्ट यहाँ पे आपको शो पॉइंट्स, और पॉइंट्स आपको कौन से पॉइंट्स दिखाने, हाईएस्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर्स और उसके जस्ट बाद नेगेटिव पॉइंट। अगर हम यहाँ पे किसी नंबर को
नेगेटिव बना लेते, जैसे कि -200 का नुकसान हो गया था। अब वहाँ पे स्पार्क लाइन्स पे क्लिक करके स्पार्क लाइन वाला टैब हमें मिल जाएगा, नेगेटिव पॉइंट। तो हमें कहा जा रहा है एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी डिटेक्ट हो चुका है। अगर आपको ये डेटा पसंद नहीं आ रही तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर लो, आपको डेटा यहाँ पे कॉलम्स की शक्ल में मिल जाएगा। और कॉलम्स के लिए हमें हाइट की थोड़ी ज़्यादा नीड होगी, तो हाइट को बढ़ाते हैं। कॉलम्स बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं, ये कॉलम नीचे आ चुका है क्योंकि ये नेगेटिव कॉलम है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे बाकी भी नेगेटिव नंबर्स इंसर्ट करोगे तो कुछ कॉलम छोटे होंगे, कुछ बड़े, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। 100 का यहाँ पे जो कॉलम है वो छोटा क्रिएट हुआ है, 200 का नेगेटिव, पर 100 वाले कॉलम से डबल साइज़, फिर 300 का, इसी तरह के चलते जाए। और इसी तरह आपके पास विन और लूज़ भी हैं। विन और लॉस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आए हैं और कहाँ पे नेगेटिव। तो ऊपर सारे पॉजिटिव और ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे नेगेटिव। तो आप अपने मकसद के लिए इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको नीड पड़ी कि मुझे लाइन्स चाहिए या तो फिर कॉलम्स चाहिए, तो आप डेटा को लाइन और कॉलम में इन दो ऑप्शंस के थ्रू क्रिएट और कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह आपके पास विन और लॉस हैं, जो कि इस वक्त हमारा कॉलम और डेटा हमें दिखाया जा रहा विन और लॉस की शक्ल में। पॉजिटिव डेटा है, चाहे वो 1 नंबर हो या 1000 हो, तो आपके पास ऊपर की तरफ कॉलम्स बनाते जाएंगे ये। और अगर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है तो फिर ये नीचे की तरफ और रेड कलर में आपको कॉलम बना के देगा। और नेक्स्ट आपके पास स्लाइसर आ जाता, तो हम यहाँ पे डेटा को वापस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इनेबल करेंगे स्लाइसर को। क्लिक, स्लाइसर पे क्लिक। और सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो पाइवेट टेबल में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे आएंगे तो हमारा डेटा पाइवेट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, हमें स्लाइसर मिल जाएगा मंथ। ओके, तो यहाँ पे जिस मंथ का भी हमें डेटा देखना है उस मंथ का हमें चार्ट और डेटा ये दिखा देगा। ये स्लाइसर वापस ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हमने वापस चले जाना है इंसर्ट टैब पे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 किस्म के स्लाइसर्स, मतलब आपका जो डेटा है वो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड था, तो तीनों कॉलम्स का स्लाइसर चाहिए। ओके पे क्लिक कर लो, तीनों का चेक्स लगा के, तो 3 स्लाइसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनमें से आपको जिस चीज़ की भी अकॉर्डिंगली डेटा दिखाना है, जैसे कि जनवरी, यहाँ पे आपको डेटा दिखाया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है इसे क्लियर करते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। और मैं 6200 को देखना चाहता हूँ, तो ये अप्रैल को इतना सेल हुआ था और एक्सपेंसेस हमारा इतना है। तो कितनी इजीली आप अपने डेटा को यहाँ पे फ़िल्टर कर पा रहे हो। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे स्लाइसर और टाइमलाइन का। स्लाइसर का सिंपल काम कि आपको यहाँ पे फ़िल्टर देना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेटा है बेस्ड ऑन डेट, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू और फिर लीड्स जनरेटेड। तो हम अगर स्लाइसर पे क्लिक करते हैं और स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद फ़िलहाल तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्लाइसर और जो टाइमलाइन है ये हमेशा काम करते हैं पाइवेट टेबल पे। तो हम एक दफ़ा टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद हमने यहाँ पे पाइवेट टेबल चार्ट एंड पाइवेट टेबल पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पाइवेट टेबल क्रिएट करके दे देगा। उसके जस्ट बाद हमने वापस चले जाना है इंसर्ट टैब। वैसे तो यहाँ पे देखा जाए फ़िल्टर में आपके पास इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। ये दोनों ऑप्शंस स्पेशली यहाँ पे पाइवेट टेबल के लिए ही है। तो हम यहाँ पे चेक्स लगाते हैं, डेटा को लाते हैं। सबसे पहले डेटा को लाने के बाद तो डेटा का यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइवेट टेबल भी जनरेट हुई और यहाँ पे चार्ट भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स थे। डेट था, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू और लीड्स जनरेटेड। हमने यहाँ पे सभी के चेक्स लगा लेने फिलहाल। ओके पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 4 किस्म के स्लाइसर्स मिल जाएंगे हमारे कॉलम्स की डेटा के बेस पे। अब इसमें से जो भी डेटा आपको देखनी है आप सिंपल उनका चेक लगा लें, उन पे फ़िल्टर लग जाएगी। जैसे कि मुझे इस डेट का डेटा देखना है तो इस डेट का यहाँ पे रेवेन्यू, लीड्स और यूनिट हमें मिल जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे किसी भी डेट पे क्लिक करने से उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है। और स्लाइसर में अगर आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे मल्टीपल डेट्स का यहाँ पे, मल्टीपल डेज़ का यहाँ पे डेटा देखना है, तो कंट्रोल के साथ इस तरह सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कंट्रोल की पकड़ के रखो, लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लो और उन डेट्स को सेलेक्ट कर लो जिनका डेटा आपको देखना है, वो डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और यहाँ से हम वापस फ़िल्टर हटाते हैं। फिलहाल इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसे करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन होगा टाइमलाइन। इस पर क्लिक करते और टाइमलाइन सिर्फ और सिर्फ डेट पे ही काम करता है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग डेटा देखने के लिए टाइमलाइन का यूज़ किया जाता। चेक लगा के ओके पे क्लिक करते। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइमलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता कि ऑल पीरियड्स
और यहाँ पे मंथ्स, इस वक्त ये जो टाइमलाइन है ये आपको मंथ्स के बेस पे डेटा दिखा रहा है। यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस वक्त हमारे डेटा में सिर्फ 2026 है, तो 2026 दिखाया जा रहा। आपके डेटा में अगर सालों के अकॉर्डिंग डेटा पड़ी हो तो आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करके ईयर्स के बेस पे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स 1 साल के हमें मिल जाते हैं, तो जिस क्वार्टर का भी आपको डेटा देखना है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वार्टर्स मीन्स कि आपके ईयर को 4 हिस्सों में बाँटा गया और किस हिस्से का आपको डेटा देखना है वो सिंपली आप कुछ इस तरह से डेटा देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मंथ्स, मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो इस डेटा में ओवरऑल स्टार्ट में देखा जाए सिर्फ 333 तो मार्च का डेटा पड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, फेब कुछ नहीं, मार्च, तो मार्च का डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे डेज़ भी है, डेज़ पे क्लिक करेंगे तो डेज़ के अकॉर्डिंगली हमें ये डेटा मिलेगी। तो इस वक्त 1 से लेकर 31 तक इसने फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो हमें पूरे मंथ का ये डेटा दे रहा है। पर ज़ाहिर बात है 31 तो है नहीं इसमें, 20 तक यहाँ पे जा रहा है डेटा। तो अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो 1 तारीख की डेटा हमें दिखाई जाएगी। इसी तरह 2, 3, 4, आपको मल्टीपल डेज़ का डेटा देखना है तो आप इस तरह इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे टाइमलाइन भी समझ आ चुका होगा।